पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे देवदार के पेड़ और नीचे बहती ठंडी नदी। गांव के लोग सीधे सादे थे, दिन में खेत, रात को जल्दी घर। लेकिन एक दिन जंगल से डर उतरकर गांव में आ गया। सबसे पहले एक लकड़हारा गायब हुआ। अगली सुबह उसका खून से सना औजार जंगल के किनारे मिला। गांव में खामोशी छा गई। बुजुर्गों ने कहा, बाघ आदमी का स्वाद चख चुका है, अब ये आदमी खोर बन गया है। इसके बाद हर कुछ दिनों में कोई न कोई गायब होने लगा। कभी खेत से लौटता किसान, कभी रात में पानी भरने गई महिला। गांव में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता। दरवाजे बंद, बच्चे रोते और माएं देवताओं से प्रार्थना करती। बाघ अब डर नहीं, आतंक बन चुका था। एक रात बाघ गांव के बिल्कुल पास आ गया। उसकी दहाड़ से पूरा गांव कांप उठा। लोग समझ गए, अब अगर इसे नहीं रोका गया तो गांव खत्म हो जाएगा। अगली सुबह गांव की पंचायत बैठी। फैसला हुआ, अब शिकार होगा, लेकिन इस बार बाघ का। गांव के जवान, अनुभवी शिकारी और बुजुर्ग सब एकजुट हुए। जंगल में जाल बिछाए गए, पहाड़ियों पर पहरा लगाया गया। कई दिन तक बाघ दिखाई नहीं दिया, जैसे वो जानता हो कि अब लोग तैयार हैं। फिर एक रात पूर्णिमा की चांदनी में जंगल से झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। बाघ जाल में फंस चुका था, लेकिन घायल होने के बाद भी वो खतरनाक था। आखिरी लड़ाई लंबी और डरावनी थी। गोलियों और मशालों के बीच आखिरकार आदमीखोर बाघ ढेर हो गया। सुबह गांव में पहली बार शांति थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, राहत के। बुजुर्ग ने कहा, जंगल का राजा जब हद पार करता है तो इंसान को भी शेर बनना पड़ता है। उस दिन के बाद वह जंगल फिर शांत हो गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, पहाड़ कभी कुछ भूलते नहीं।